Jesus Christ. Where is our Bible? God is going to open the mouth. They will talk about Jesus. In the name of Jesus, I proclaim healing. Greetings and welcome. सबको मैं स्वागत करता हूं यीशु के नाम से और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और आप उम्मीद के साथ और प्रार्थना के साथ और बड़े विश्वास के साथ जीवन बिता रहे हैं. I believe that you are all doing good and you are consistent in your prayers and growing in the faith and staying in the hope that God has given you. Before we go into the word of God, let us all listen to this song and worship along with this song, and let's invite presence of God in our midst so that He can speak to us. वचन की ओर जाने से पहले आइए हम इस गीत को गाएं और प्रस्तुत करें, आराधना करें और प्रभु की हुजूरी को हमारे बीच में हम स्वागत करें ताकि परमेश्वर अपनी ताकत और अपने बड़े ही मसा के साथ हमारे साथ बातचीत करे. आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करें. Let's all sing this song and worship. जब से मैंने यीशु को पाया है ये मेरा जीवन संवर गया है. जब से मैंने यीशु को पाया है ये मेरा जीवन संवर गया है. मैं करूं उसकी प्रस्तुति पूरे दिल से, छुड़ाया है उसने मुझे सारे पापों से. मैं करूं उसकी प्रस्तुति पूरे दिल से, छुड़ाया है उसने मुझे सारे पापों से. ये दुनिया ये शोहरत नहीं किसी काम की, ये दौलत नाम इज्जत सब थोड़ी देर की, सब थोड़ी देर की. ये दुनिया ये शोहरत नहीं किसी काम की, ये दौलत नाम इज्जत सब थोड़ी देर की, सब थोड़ी देर की. यीशु में जीवन होता है सका, उसको मैंने बनाया है मेरा जीवन का आधार, उसको मैंने बनाया है मेरा जीवन का आधार. जब से मैंने यीशु को पाया है ये मेरा जीवन संवर गया है. जब से मैंने यीशु को पाया है ये मेरा जीवन संवर गया है. वसीले मैं नया बन गया हूँ, मैं नया बन गया हूँ. यीशु में मैं अब तो नई सृष्टि हूँ, उसके
वसीले मैं नया बन गया हूँ, मैं नया बन गया हूँ। जब मैं हूँ कमजोर वो मेरी ताकत, अब मेरे ऊपर है यीशु मसीह का हाथ, अब मेरे ऊपर है यीशु मसीह का हाथ। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। Once again, I welcome you in the presence of God to listen to God's word and be blessed. एक और बार मैं आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु की हुजरी में उसके वचन को सुनने के लिए, ताकि उसके वचन के जरिए से हमें बरकत मिले. I believe that today we are prepared through this song that we have just sang, and we have committed our lives and asked Him to speak to us. मैं विश्वास करता हूं कि अभी हमने अपने जीवन को, दिल को तैयार किए हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए. इस गीत के जरिए से हमने प्रभु से कहा कि तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को सवार, मेरे जीवन में तेरा वचन काम करे. आइए वचन की ओर जाने से पहले हम अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना करें. प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो सच्चा है, जीवित है, जीवनदायक है, आज एक एक के जीवन में जीवन लेकर आए. Lord, as your word is true, is powerful and is living, may your word bring life in everyone's life today, Lord Jesus. We commit our lives, we commit our situation, we commit our everything into your hand. Intervene in our lives and minister to us. प्रभु जी, हम हमारे जीवन को, हमारे परिस्थिति को, हमारे सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं. हमारे जीवन में तू काम कर, तेरी मर्जी पूरी हो जाए. Your will be fulfilled in Jesus name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन. आज दुनिया इस रीति से और इस गति में चल रहा है जहां पर लोग आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं. Today we are in the world where the whole world is scared to move further. So many predictions are being happening. बहुत सारे बातों को लोग predict कर रहे हैं. Economically, physically, spiritually, socially, things are getting tougher and tougher. हर तरह से जिंदगी जो है और ही टफ होते जा रहा है. In the juncture of this, what do we conclude? How do we look into our future? इस समय में, इस संदर्भ में हम किस तरह अपने जीवन को रखें और कैसे हम भविष्य को देखें? God has called us. As we were listening last week, that do not lose your heart. जैसे कि हम पिछले हफ्ता सुना था कि अपने दिल को छोटा ना करे या अपनी उम्मीद को ना छोड़ दे. Because he has good plan for our lives. क्योंकि उसके पास हमारे लिए अच्छी योजना है. Today I would like to bring this topic to you. I would like to talk to you today about one very very important thing that is needed in our lives. आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक के साथ आ रहा हूँ, और वो जो कि सबके लिए जरूरी है, वो है आगे बढ़ो, move further. आगे बढ़ो, move further, move forward. The situation of our lives today, whether it is personal or social or political or geographical, whatever it is may be, the whole world is trying its best to keep people stagnated. चाहे ये भौगोलिक हो या ऐतिहासिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो या किसी भी तरीके से हो, आज सब कुछ पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि लोगों को जहां पे है वहां पे रखने के लिए. People are trying their best even to move further. People are trying their best to even come out by having a breakthrough. बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं आगे जाने के लिए और कुछ ब्रेकथ्रू को पाने के लिए. But our attempt, our try, our in energy, our knowledge somehow is not enough for us to have this push to move further. ये सब होने के बावजूद भी हमारे ज्ञान, हमारी ताकत, हमारे धन, हमारे जो भी कोशिश है आगे बढ़ने के लिए, वो ताकत हमें दे नहीं पा रहा है. Today I would like to also tell you, maybe the situation in your family, maybe the situation in your health, maybe the situation in your work is not letting you move further. There are a couple of things becoming so much of stumbling block. Today I would like to bring this message which is very helpful for all of us. शायद आपके कारोबार, आपके काम, आपके परिवार, आपके जो हेल्थ है, ये सारी चीजें ऐसी परिस्थिति को खड़ा कर रहे हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, what is something that is keeping you stagnated, that is keeping you wherever you are, this is trying to seize you,
आज कौन सी वो बात है जो कि आपको जहाँ पे है वहां पे रखने के लिए मजबूर करता है? कौन सी बात आपको बांध के रखा है? कौन सी बात जो आगे बढ़ने से आपको रोकता है? There are so many things that is coming against us, bringing fear, bringing intimidation, bringing so much of trouble around us. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे डर पैदा हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे रुकावटें पैदा हो गए हैं जो कि आगे बढ़ने से हमें रोकता है। मैं खास करके बात करना चाहता हूँ, जब हम मसीह हैं, खुदा को जानते हैं, फिर भी ऐसी कई बातें हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कलीसियाओं को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, प्रेयर ग्रुप्स को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। हमें जो है रोकने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। The whole world is trying to keep you seized. Even the churches are not willing to move further. The people, prayer groups, and the many people are not willing to move further. Yes, they want to move further, but they have no energy to move further. वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमारे पास है ही नहीं वो ताकत। They want to move forward, but somehow there is lack of energy, there is lack of interest. लोग तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पे शक्ति की कमी है, वहां पे चाहत की कमी है, वहां पे बहुत सारे चीजों की कमी है। Today, so many people wants to move forward, but one of the main things that they are complaining is finance becoming a big problem. Health is becoming a big problem. Safety is becoming a big problem. बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, और खतरों का प्रॉब्लम आ रहा है, बीमारी का प्रॉब्लम आ रहा है, और सुरक्षा का प्रॉब्लम आ रहा है, सेफ्टी नहीं है। So many things are standing in front of us and becoming a big wall to stop us. बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि हमारे सामने एक बहुत ही चौड़ा दीवार बनकर हमें डरा रहे हैं। But in this passage that I would like to bring your attention to is from the book of Exodus chapter 14. निर्गमन की किताब, कूच का किताब, उसका 14 अध्याय में आपको लेना चाहता हूँ। वहां पे इस्राएल के लोग मिस्र से निकल के आ चुके थे। As we read this passage, you can see on the screen, you see the book of Exodus chapter 14 verses 15 and 16. आप यहाँ पे साइन स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कुछ निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, पहले अंग्रेजी में उसके बाद हिंदी में। And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward, but lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Let's read it in Hindi. तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर इस वचन को पढ़ने में और सुनने में समझने में हमारी बरकत है। May the Lord bless us in further understanding and listening to God's word. See here, the scenario is Israelites, they came out of Egypt, and there were so much of obstacles even before they could come out of Egypt. इस्राएली लोग अभी यहाँ पे इस मिस्र से बाहर आ चुके हैं, और मिस्र से बाहर आने से पहले भी उनके जीवन में कई सारी विपत्ति को उनको, कई सारी रुकावटों को उनको सामना करना पड़ा। First of all, Moses personally had to overcome. Moses personally had to move forward to lead a group going further towards the land that was promised by God. सबसे पहले मूसा को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में ये सारे रुकावटों को पार करना पड़ा, ताकि वो पूरे एक झुंड को, एक कौम को, एक ग्रुप को वो आगे लेके जा सके। The many of the time we want to see breakthrough in our family, in our ministry, in our businesses, but God wants you to know that He wants you to first overcome all the obstacles. Move further, move forward. You personally need to move forward. कई लोग चाहते हैं कलीसिया को, ग्रुप को या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसको आगे बढ़ाने से खुदा चाहता है कि आप आगे बढ़े, आपके जीवन में जो भी रुकावट आएंगे उससे आगे बढ़े। पहली बात, मूसा आगे बढ़ते हुए खुद में एक्सपीरियंस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग इज मोसेस हैड एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग फर्दर पर्सनली। अनलेस यू मूव फर्दर पर्सनली, you cannot lead others to move further. When you understand that 10 pestilence came upon Egypt, Israelites were there, Moses was there in Egypt, but I praise God that Moses
And Israelites, they were not victim of the pestilence that came into that land, but they were safe. तो फर्स्ट सबसे पहले मूसा और इस्राएल के लोग उसी मिस्र में रहा करते थे जहां पे खुदावन ने विपत्ति को भेजा, लेकिन खुदावन के लोगों के ऊपर विपत्ति बिल्कुल नहीं आया क्योंकि खुदावन उनको वहां से निकालना चाहता था. The first thing that God has done in your life and my life, Jesus came to us and he delivered us from the sin, from the darkness, from the power of this world, and he has delivered us from the world, from the bondage. When we face through the problem, when we go through the difficulties, one thing we need to know that we need to personally experience the strength from God. We need to personally experience the strength from God. Strength from God comes when we depend on him. The first thing that we are learning here, we need to personally first overcome. We need to first move further. हमें व्यक्तिगत रूप में पहले आगे बढ़ना है. I want to tell you something that other people cannot help you to move further. May not able to help you to move further. मैं आपको बोलना चाहता हूँ शायद दूसरे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं कर पाएंगे. आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना है कि वो अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. When Moses was in Egypt, he went obeying God's commandment to deliver the people of Israel. And when he was there, he had Israelites as his friends. He had other people. He could have gone to them and he would have asked. Pharaoh is not listening. Pharaoh is consistently denying after permitting. Let us all go and say something. Let's protest. He might have chose that option, but he did not. मूसा जब इस्राएल के लोगों को बचाने के लिए प्रभु की आज्ञा मानकर मिस्र में गया, वहां पर विपत्ति के ऊपर विपत्ति फारो के ऊपर आने के बावजूद भी थोड़ी देर के लिए वो हाँ बोल देता था, फिर फारो बोलता था मैं जाने नहीं दूंगा. ऐसे सारे सिचुएशन में मूसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार तक वो इंतजार किया और किसी भी तरह से इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया. इस्राएल के लोग वहां पे थे, वो कह सकता था चलो आंदोलन करते हैं. आंदोलन हमारे सॉल्यूशन नहीं है. प्रोटेस्ट इज नॉट आवर सॉल्यूशन. इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड वी डोंट नीड अ प्रोटेस्ट. आगे बढ़ने के लिए हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है. प्रोटेस्ट कैन बी मिसयूज्ड, प्रोटेस्ट कैन बी अब्यूज्ड, प्रोटेस्ट कैन बी रॉन्गली यूटिलाइज्ड. आंदोलन जो है गलत तरीके से भी क्या हो जाएगा. आंदोलन में गलत से भी आ सकते हैं. आंदोलन में बहुत सारे बुरी बातें भी हो जाएंगे. इसलिए मसीही लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए जो योजना खुदा ने बनाया है उसको पाने के लिए हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है. For us to move further, for us to go towards the land, go towards the promise that God has made us, go towards receiving God's promise in our lives, we need no protest. Why we should protest when God is on our behalf? हमें आंदोलन की जरूरत क्यों है जब खुदा हमारे साथ है? आंदोलन वही करते हैं जिनके साथ खुदा नहीं है. Only they do the protest, those who do not have God, those who do not have faith in God. जिनके अंदर खुदा के ऊपर विश्वास नहीं है वो आंदोलन करते हैं, क्योंकि इंसान के सामने आंदोलन से अच्छा है कि प्रभु के सामने प्रार्थना करें. It is better to trust in God rather coming and requesting people through protest. God has never called us to protest. God has called us to pray. God has called us to trust. And because Moses had personally experienced God's faithfulness, even after Pharaoh denied the Israelites to go out, not just one time, not just 5 times, 10 times, Moses was consistent in trusting in God, experiencing God's power to move further. मूसा के पास एक्सपीरियंस था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार. फिरौन उसको मना करने के बावजूद भी मूसा किसी भी तरह से हिल नहीं गया. वो प्रभु के ऊपर, खुदा के ऊपर दृढ़ भरोसा करके रखा था. आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन सी वो बात है जो आपको परेशान कर रहा है और उसके बारे में आपने 1 महीना हो गया या 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है. कीप इन ट्रस्टिंग इन गॉड. What are some of the things that is bothering you, and it's even after praying for a couple of months, couple of years, there is no solution yet. लगातार प्रभु पर भरोसा करे. फारो जीत नहीं पाएगा क्योंकि फारो को भी फारो का जगह देने वाला परमेश्वर हमारा पिता है. Pharaoh can't win because the one who has given authority to Pharaoh is our God. You remember when Jesus was in front of Pilate, people were standing and speaking against him.
And Pilate asked him, why don't you say anything? If I listen to them and put you in the judgment, what will you do? Jesus said, if you knew who has given you power to sit in this throne, you would have known the secret. पिलातुस जब यीशु को पूछा, तू क्यों मुंह नहीं खोल रहा है, तू क्यों नहीं बोल रहा है, तो पिलातुस को यीशु भी कह रहा था, अगर आपको पता होता कि आपको इस सिंहासन में बैठने के लिए किसने अधिकार दिया है, तो आपको गुप्त बात पता चलता. Number one thing I want to tell you, that do not stay stagnated, but keep trusting in God. Personally experience overcoming all the barriers. व्यक्तिगत रूप से सारे जो रुकावट है उसको आगे जीतने के लिए आप एक्सपीरियंस करें, महसूस करें, क्योंकि प्रभु आपको दिलाएगा. Number 2, we see here Moses is speaking to them, telling them the word of faith. Number 2, speak the word of faith. विश्वास की बात बोले. Here in verse 14, मूसा लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यह उद्धार का वक्त काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे. Moses is speaking the word of faith in verse 14. He said, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. Moses, because he was able to experience victory personal, now he was able to say the word of faith. We have experienced God. Many times God has protected us. Many times God has saved us. Now, when we face any stumbling block, whether it is financial or social or physical, whatever the stumbling block, speak the word of faith. चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरह की रुकावटें, दीवार हमें रोकने के लिए आ जाएं, मूसा जिस तरह विश्वास की बात कह रहा है, वो प्रभु से नहीं पूछा था मैं क्या बोलूंगा, उसके अंदर प्रभु ने जो किया था वो पता था, वो प्रभु की अगुवाई को जानता था, वो प्रभु की लीडिंग में चलता था. He was walking in the guidance of the Lord. He had the continuous connection with the Lord, and that's why he was able to speak the word of faith. We need to speak the word of faith, and Moses is saying today, it was not the last problem that they faced. They had many other problems they faced hereafter. ये उनके लिए आखिरी समस्या नहीं था, ये आखिरी प्रॉब्लम नहीं था. इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए. हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के पास आ गए तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, ये नहीं है. बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे. When we come to Christ, it is not that all the problems will be gone. There will be bigger problem comes in our lives, but every time we need to know that when we have experienced Christ personally, we will able to move further victoriously. एक बात को हमें जानना चाहिए, जितनी भी बड़े परेशानी आए, जितनी बड़े मुश्किलें आए, अगर हम यीशु मसीह को पर्सनली अपने जीवन में स्वीकार किए हैं और उसको जानते हैं और उसके साथ चलते हैं, चाहे कुछ भी आ जाए, हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ पाएंगे और खुदावंद हमारे लिए काम करेगा. Why Moses was able to speak the word of faith? Because he knew who God is. क्यों मूसा विश्वास की बात कह पाया यहाँ पर? क्योंकि उसको पता था उसका परमेश्वर कौन है. God told him his name, I am that I am. मूसा को प्रभु ने कहा था, मैं जो हूं सो हूं. Today in the church era, we know the name of God. आज की कलीसिया के समय में हम खुदा के नाम को जानते हैं, वो अनजान नहीं है, उसका नाम यीशु मसीह है. Today we know the name of our God. His name is Jesus. There is no other name given under the heaven and on this earth. The name that is given, that will save the whole human, and people will call him Emmanuel. जो नाम हमें दिया गया है, यीशु जिसका नाम है, जिसका मतलब है उद्धार करने वाला, जो हमारे साथ है इमानुएल. We know him personally. Let me ask you, do you know the God of the Bible personally? क्या आप बाइबल के परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्योंकि वो सृष्टि करता है. He is the creator. He is the savior. He is the king of kings. He is the lord of lords. Before even anything came into existence, he was there. जब कुछ भी नहीं था, तब से वो है. वो सृष्टि करता है, वो मुक्तिदाता है, जिसका नाम यीशु मसीह है. बाइबल में लिखा गया यूहन्ना उसका 1 में, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया है. He has spoken. Jesus Christ is not a 2000 years old God. He came into
the world as a human 2000 years ago, but he is from the beginning of the whole universe. यीशु मसीह 2000 साल पुराना यीशु नहीं है. ही वो जो है दुनिया को बनाने से पहले से है, उसके जरिए से सब कुछ बनाया गया है. यीशु मसीह इंसान के रूप में 2000 साल पहले आया ताकि मैं और आप उसको देख सके, जान सके, परमेश्वर कैसा है उसको जान सके, देख सके. वो नहीं चाहता था कि हम कोई मूर्ति बनाए परमेश्वर का. He didn't want that man will just imagine and make the statue of God. He came so that we can see God. वो आया दुनिया में ताकि हम परमेश्वर को देख सके. Because he came, because he died, because he was resurrected and he was ascended above and he's coming back, we can have faith. क्योंकि वो आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अभी दोबारा वापस आने वाला, इसलिए हम उस पे ईमान रख सकते हैं. When we put our personal faith in God, the one who is resurrected from the death, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं जो कि खुद मुर्दों में से जी उठा, हम विश्वास की बात कर सकते हैं. मौत के बीच में जिंदगी की, गरीबी के बीच में प्रभु की महिमा की, और हर परिस्थिति में खुदावंद के बड़े काम की हम ऐलान कर सकते हैं. We can speak the word of faith in the midst of death. We can speak the word of life. In the midst of sickness, we can speak in the midst of sickness, we can speak the word of healing. In the midst of difficulties, we can speak the word of solution and peace because of the resurrected Christ. Today, speak the word of faith. Moses had experienced God through fire, through water, through different ways. Moses had experienced God and he had heard him. मूसा ने यीशु मसीह को, प्रभु को आजमाया था, आग के रूप में देखा था, पानी में देखा था, हर जगह में उसने एक्सपीरियंस किया था. Today we are experiencing God in a different things that are happening around the world. Today if you are alive, he wants you to experience him. He don't want you to fall in any kind of blind beliefs. प्रभु नहीं चाहता है कि हम किसी भी अंधविश्वास में पड़ जाए. वो चाहता है कि हम देखें, उसको पहचानें और उस पर विश्वास करें. खुदा उनका कलाम कहता है, परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं. God's word says, oh, taste and see that the Lord is good. Speak the word of faith. I cannot just speak the word of faith if I don't have Christ Jesus in me. अगर मेरे अंदर यीशु नहीं है, मैं किसी भी तरह से विश्वास की बात कह नहीं पाऊंगा. I need Christ. I need him in my life. Moses had Christ. Moses had God in his heart, so he was able to speak the word of faith. He knew God very well. मूसा परमेश्वर को जानता था, इसलिए वो विश्वास की बात कह पाया. पहले नहीं जानता था, इसलिए उसके मुंह से कंफ्यूजन की बात और डाउट्स की बात निकलते थे. Before Moses didn't know God, that's why he used to speak the word of confusion, word of excuse. When God told him go, Moses told him 5 times no. जब खुदा ने मूसा को कहा जाओ, इस्राएल को बचाने के लिए मिस्र में जाओ, उस वक्त उसने खुदा को पर्सनली नहीं जानता था, इसीलिए वो कहता है नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा. लेकिन जब खुदा के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, जब उसने देखा, सुना, आजमाया, तब उसके अंदर विश्वास की कमी नहीं हुई. When he saw God's work, when he heard God's word, when he experienced God's work, he had the faith and he never let go of that faith. He was man of faith. Moses was able to become a great leader and he was able to speak the word of faith. वो बात, विश्वास की बात कह पाया. Speak the word of faith. Today I would like to encourage you, speak the word of faith. If you are not yet a believer of Christ Jesus, invite him today in your heart and you speak the word of faith. As you speak, that will happen. Moses spoke the word. Today you see these Egyptians, your enemy, your trouble, your fear, and you will not see them and you will not see them anymore. मूसा विश्वास की बात कह रहा है इसराइलियों को कि आज आपके दुश्मन को, आज आपके डर को, आज आपके रुकावट को देखो, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है, आज के बाद उनको देख नहीं पाओगे. This is the faith. यही विश्वास है. Faith is the substance of things hoped for. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की वस्तुओं का निश्चय है. Do you have the faith? Have the faith in Christ Jesus. Do not think discouraged. Do not be worried. Do not be afraid. You will be able to move forward when we are able to speak the word of faith. Move forward by speaking the word of faith. Move forward by speaking the word of faith. And number 3, God
continued to speak and act. तीसरी बात, हमारा खुदा लगातार हमसे बात करता है और हमारे लिए काम करता है. Move forward, because our God is not a God who cannot speak. Our God is not a God who cannot work. He has eyes and he can see. He has mouth and he can speak. He has hands and he can act. He has feelings and he can feel for you. हमारा खुदा की आंख है और वो देख सकता है, मुंह है और बोल सकता है, कान है वो सुन सकता है, हाथ है वो काम कर सकता है, और उसका मन है वो आपकी फीलिंग्स को वो समझ सकता है. God did not just give them an assignment and left them alone. खुदाबंद उनको एक काम देकर उनको अकेला नहीं छोड़ दिया. उनको आगे बढ़ने के लिए जैसे उसने कहा था वैसे वो भी उनके साथ साथ चला. As God has told them to go further, move forward, God was going with them. Our God is a God who will never leave us nor forsake us. हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कि हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा. यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग हूं. Jesus said, see, behold, I will be with you until the end of this age. To move forward, do not be afraid because of the Red Sea that you are seeing, because of the financial struggle that you are seeing, because of the sickness that you are seeing. Do not be afraid because of what you are seeing. जो भी आप देख रहे हैं उसके लिए आप डरे ना. जो समुद्र आपके सामने है, जो आर्थिक परेशानी आपके सामने है, जो बीमारी आपके साथ है, उसको देखकर डरना नहीं, क्योंकि जो खुदा ने आपको बनाया है, जिसने आपके लिए अच्छी योजना भविष्य के लिए रखा है, वो कह रहा है मैं तेरे नाल नाल हाँ. वो कहता है मैं तुम्हारे संग हूं. The God who created you, God who has good plan for you in future, the God who's in store good things for you, he is saying you are not alone, I am with you. And I praise God that God was continue to speak to them and God was acting on them, and God said, Moses, tell the people, tell the children of Israel to go forward. खुदाबंद मूसा को कहता है, मूसा इस्राएल के लोगों को कहना कि आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं. आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारा खुदा लगातार हमसे बात करता है, लगातार हमारे लिए काम करता है. वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है. विपत्ति में वो हमें छोड़ नहीं देता है. He will never leave us alone in trouble. He will be with us, even though the Egyptian army were behind them. The Red Sea was in front of them, both right and left. They had mountains. They cannot go anywhere. They had death all over. They were surrounded by death. उनके पीछे फिरौन के सेना, फिरौन के फौज थे. सामने लाल समुंदर, बड़े ही गहराई का समुंदर, और उनके दाएं और बाएं पहाड़ थे. वो कहीं भी जा नहीं सकते थे. उनके चारों तरफ मौत घेरा हुआ था. आज की दुनिया और इस्राएलियों का उस दिन एक ही बराबर है. आज कहीं भी जाओ वायरस ही वायरस है, डेथ ही डेथ है. फिनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से आज दुश्मन हमारे चारों तरफ घेरा हुआ है. हम क्या करें? हमें डरे ना. हम सुने हमारे कान खोलकर, हम देखे आंख खोलकर कि खुदा हमारे साथ है. The world today and the world then of Israelites surrounded by the enemies and death are the same. Today we are also surrounded by this virus. Death is all around. Everyone is asked not to move further. Everyone is asked to be self-protected. How can we protect ourselves unless God protect us? But know one thing, be aware of keeping your eyes open to look at God and keep your ears open to hear from him, because our God gives solid direction at the right time. क्योंकि हमारा खुदा सही डायरेक्शन देता है हर दिन हर मोमेंट. हमें क्या कदम लेना है, क्या बोलना है, क्या करना है. शायद आप कंफ्यूज होंगे कई बातों के लिए, क्या मैं करूं, अभी मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया, कौन सा कदम लूं. लिसन टू गॉड एंड लिसन टू हिम वेरी केयरफुली. प्रभु से सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए. Probably some of you are struggling with your business, with your ministry, with your family, and you don't know what needs to be done, what steps has to be taken. Listen to God. He is ready and is able to give you proper guidance and direction. आप अपने कानों को खोलकर खुदावन से सुने, क्योंकि वो आपको और मुझे सही दिशा देने वाला परमेश्वर है. I praise God for Moses that he was always willing to listen to God because he knew my God is there with me. क्योंकि मूसा को पता था मेरा खुदा मेरे साथ है. मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि मूसा हमेशा प्रभु की आवाज को सुनता था. आज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस है कि खुदा आपके साथ है? I want to ask you today, are you confident that God is with you?
If you are not confident, today you can come back to Jesus, or you can invite Christ Jesus in your heart, so that when you invite him, he will not leave you, he will be with you. अगर आज आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप उसको इनवाइट करें, आपके साथ यीशु रहेगा, और जब हम उसको बुलाते हैं उसके बाद से वो हमारे साथ ही रहता है और वो हमें गाइड करता है। आज आपके लिए एक बहुत ही अचंभा का दिन हो सकता है, जब हमें भरोसा होता है खुदा हमारे साथ है, हमें किसी बात का डर नहीं होता है। When we invite Christ Jesus, when we know that Christ is with, God is with us, we won't be afraid of anything. Today can be that day for you to overcome and to come out from the stagnated situation and move forward. आज वो दिन हो सकता है कि जिस परिस्थिति में आप अटके हुए हैं वहां से निकलकर आगे बढ़ने का, क्योंकि खुदाबंद आपको डरने के लिए, हारने के लिए, गिरने के लिए नहीं बनाया है, नहीं चुना है, आपको आगे बढ़ने के लिए, जीत पाने के लिए और वो मुकुट पाने के लिए चुना है। God has not called you to be stagnated, He has called you to move further and receive the reward, to see the breakthrough in your life. God loves you, Jesus loves you, and I want to tell you that don't feel that you cannot do it. God can do for you. ये नहीं सोचना है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। खुदा कर सकता है अगर आज आप मूसा के जैसा पर्सनली उसके कामों को एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरी बात, आप विश्वास की बातें करेंगे। तीसरी बात, जब ये जानेंगे कि खुदावन हमारे साथ है। We will continue this on the part 2, but I would like to stop here. हम इस शीर्षक को आगे भी बढ़ाएंगे पार्ट 2 में, लेकिन आज मैं यहाँ पे रोक के बोलना चाहता हूँ, क्या आज आप कॉन्फिडेंट है कि यीशु आपके साथ है? Are you confident today that Christ is with you? If not, today is the right time to invite him. I would like to help you to invite him. When he comes in your life, you will be confident enough. Even though you will be surrounded by death, but God will open the door. God will make way for you, and he will make sure that you will move further. अगर आज आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, मैं आपको आज मदद करूंगा। आप उस सृष्टिकर्ता को आपके जीवन में बुलाइए, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपके साथ खुदा है, और आपके सामने चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलें हैं, आप उसके बीच में होकर जाएंगे और खुदा आपके लिए रास्ता खोलेगा। Let us close our eyes and let's come back to God, who is able to do great things for our lives. Move further means today's problem is temporary and he's about to show you great things. आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आज की जो परेशानी है, आज की जो तकलीफ है, ये थोड़ी देर के लिए है। आगे आपके लिए खुदावन बड़ी बड़ी बातें रखे हैं, और खुदावन चाहता है कि आप रुक के आगे वाली बरकत को ना खोए, लेकिन आज आगे बढ़कर जो बरकत आपके लिए खुदावन रखा है उसको पाए। God wants you to move further and to see all that God is in store for you. He don't want you to be stagnant and lose all the blessings that he has for you. Would you like to commit your life with me and say to God, yes Lord, I want to move further. I don't want to stay intimidated. I don't want to stay complacent. I don't want to stay just contemplating on all those things, but I want to look at you, experience you, and have the word of faith, and have you with me, and move further. आज आप ये प्रार्थना करें, दुआ करें खुदा से कि खुदा मैं अटका हुआ, लटका हुआ रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझे पर्सनली एक्सपीरियंस करके, तुझे अपने साथ रहकर, तेरी बातों को कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Let me declare you today that no problem that you think big is bigger. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तुझे ऐलान करता हूँ, जो भी परेशानी आप सोचते कि ये बहुत बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। खुदा सारे चीजों से, सारी बातों से, सारी दुनिया से वो बड़ा है, और वो चाहता है कि वो आपके जीवन में आए। Today can you open your heart to invite him as your master, your Lord and your Savior, and that's it. You will be like Moses, confident enough, even in the midst of death. प्रभु खुदा चाहता है कि आज अगर आप उसको इनवाइट करेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे मौत के बीच में जीवन की, बीमारी के बीच में चंगाई की। मूसा के समान मौत चारों तरफ घेरा हुआ है, लेकिन वो जीवन की बात कर रहा है। आप भी बोल पाएंगे और आप महसूस भी करेंगे, आजमाएंगे भी, और आप जीवन में पाएंगे। क्या आप आज अपने दिल को खोलकर उस यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना चाहोगे? अगर आप चाहते हैं तो ये जब प्रार्थना मेरे साथ करें, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए तो दुनिया में आया, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, क्योंकि तूने मेरे गुनाह को उठा लिया, सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा।
मैं आज तुझे अपना मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। Come into my heart. I know that you are my Savior. You died on my behalf, took my sins upon the cross, and you were chastised, and you took all my infirmities and sin. Come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. I want to walk with you. अब अगर आपने ये प्रार्थना किया है, बाइबल पढ़ना शुरू करें, बाइबल के खुदा को गहराई से जानना शुरू करें और आगे बढ़ते जाएं। आप आगे बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। If you have prayed this prayer today, get a Bible, read through it, go deeper in the Word of God. No one can stop you from moving further what God has for you. I would like to pray for everyone. If you're struggling because of problem, because of sin, because of sicknesses, because of problem, and you think that you cannot make it anymore, today is the good news for you. Jesus loves you. अगर आप आज अटके हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आगे और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पाऊंगा, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, आपके लिए खुशखबरी है. You can move further. According to the word today we have learned. Can you commit ourselves? Can you commit yourselves to the Lord? क्या आप अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें. प्रभु जी, जितने भी लोग मेरे साथ मिलकर आज अपने आप को कमिट करते हैं मूसा के जैसा, तुझे पाने के लिए, तुझे एक्सपीरियंस करने के लिए और तेरे बातों को बोलने के लिए, उन पे आज तू रहम और कृपा कर. Father, I pray, Lord, for those who are with me committing their lives like Moses to listen to you, to experience you, and to speak your word. Bless them, have mercy upon them. Lord, we speak the word of faith right now of those who are sick. We are speaking healing in their body, healing in their mind, healing in their finance, healing in their family. खुदावंद, हम दुआ करते हैं और विश्वास की बात ऐलान करते हैं उनके जीवन में चंगाई की, बरकत की, खुशियां की, एकता की. खुदावंद, हम दुआ करते हैं जो भी आज यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और अपने आप को स्टैग्नेटेड, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आज तो उनको रिलीज कर रहा है और हम विश्वास के साथ ऐलान करते हैं कि वो आज रिलीज हो गए हैं. Lord, we pray for those who feel like stagnated. You are releasing them because you love them, and we declare according to your work they are released. Those who are watching, those who are listening, if you were in any kind of bondage, today you are free. Declare, I am free in Christ Jesus. Lord, I pray according to the confession, may they see the work. खुदावंद, उनके मुंह के जरिए से उन्होंने जो ऐलान किया विश्वास का, उनके मुताबिक उनके जीवन में किया जाए. I speak favor, blessings, healing in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं तेरी ओर से चंगाई, खुशियां और जीवन में ऐलान करता हूँ. यीशु के नाम से दुआ करते हैं. In Jesus name we pray. Amen. I hope you are blessed by the word of God today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप इस वचन के जरिए से बरकत पाए हैं. हमें जरूर लिखिए, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेजिए, हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे. और आपके जीवन में अगर इस प्रोग्राम के जरिए से खुदावंद ने आपको छुआ है, आप आपकी गवाही हमें रिकॉर्ड करके भेजिए. हम इस प्रोग्राम में आपकी गवाही को जरूर ऐड करेंगे. If God has touched you, if God has spoken to you, if God has answered your prayers through this program, please write to us for God's glory. Make a video and send it to us, and we will include in our program so that many people around the world, they will watch, witness, and they will glorify God. Till we see each other again, जब वापस मिलने तक से ठीक यही दिन, यही समय पे हम टाइम पे मिलेंगे, तब तक अपना केयर करें, खुदा में बढ़े, विश्वास में बढ़े, पीछे ना जाए, आगे बढ़ते जाएं. Till we meet again, keep moving forward, trusting in God and loving Him more. As we praise Him, let us sing this song and worship Him. Till then, God bless you and we see you. दोबारा मिलने तक खुदावंद आप लोग को ब्लेस करे. खुदावंद आपसे प्यार करता है. God bless you. Stay safe, stay healthy, stay blessed. अपने आप का केयर करना और हेल्थी और ब्लेस्ड रहना. Jesus loves you. God bless you. ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜੀ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ.
कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। तेरे लिए ही जीवांगा मैं, तेरे लिए ही मरांगा। तेरे लिए ही जीवांगा मैं, तेरे लिए ही मरांगा। ओ गावा यीशु मसीह दी जय, ओ गावा यीशु मसीह दी जय। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। अल्लाह यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। मैं ना घबरावा ना होवा परेशान, यीशु मेरे नाल है कदे ना छड़े हाथ। मैं ना घबरावा ना होवा परेशान, यीशु मेरे नाल है कदे ना छड़े हाथ। डूंगे पानियां विच राह ओ कटेगा, हाथ मेरा फड़ के पार लगावेगा। विश्वास है ओ मेरा, विश्वास है ओ मेरा। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। तू मेरी राह है जिथे मैं चलांगा। कंडियां विच यीशु नाल फूल में वेखांगा। तू मेरी राह है जिथे मैं चलांगा। कंडियां विच यीशु नाल फूल में वेखांगा। हरी चराइयां विच मैनू तू चरावेगा। दुश्मना दे सामने मेज बचावेगा। विश्वास है ओ मेरा, विश्वास है ओ मेरा। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। हाँ दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। तेरे लिए ही जीवांगा मैं, तेरे लिए ही मरांगा। तेरे लिए ही जीवांगा मैं, तेरे लिए ही मरांगा। हो गावा यीशु मसीह दी जय, हो गावा यीशु मसीह दी जय। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। दुनिया चाहे कुछ भी आंखें में ना किसी तो डरांगा। पल्ला यीशु दा पड़ी आते पार लगे जावांगा। पार लगे जावांगा, पार लगे जावांगा, पार लगे जावांगा।
हमारे बारे में बहुत जानने के लिए और खुदा की खिदमत में इन्वॉल्व होने के लिए आप लोग ज़रूर हमारे वेबसाइट में जाइए faithshalom.com to know more about us and also to be involved in our ministries. Please visit our website faithshalom.com and also write to us your prayer request. Write to us how God has been intervening in your life. हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजिए और खुदावंद किस तरह आपके जीवन में काम कर रहा है आप हमसे हमारे साथ शेयर करिए। हम विश्वास करते हैं खुदावंद ने आज आपको ब्लेस किया है। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर दोबारा मिलते हैं। We will see you again in the same place, same time. Till then, take care, stay healthy, stay safe, stay blessed. God bless you. तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और आशीषित रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत बरकत दे। God bless you. بهالسلسلة من المواعظ رح نتأمل في رسالة أو رسالة يعقوب اللي هي عبارة عن 5 إصحاحات بيحكي لنا فيها يعقوب عن الإيمان. العنوان استوحيتوه مثل ما عم تشوفون على الباوربوينت من الإصحاح الثاني العدد 14. عم بيقول لنا ماذا ينتفع أو ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان. لاحظ، يدعي الإيمان من غير أعمال. أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ عم يعطينا تحدي. مو كل واحد يجي ويقعد في الكنيسة هو إنسان مخلص. أعمالك هي اللي بتثبت أنه أنت إنسان مخلص، لك علاقة شخصية بالرب يسوع. انطلاقا من هالآية سمينا هالمواعظ أعمال الإيمان. أعمال الإيمان. بالإضافة لهالرسالة في كل يوم أحد رح نقرأ مثل ما بدأنا اليوم، نقرأ فقرة من الموعظة على الجبل. موعظة الرب يسوع على الجبل اللي هي مذكورة بالإصحاح بإنجيل متى، الإصحاح 5، الإصحاح 6 والإصحاح 7. 3 إصحاحات مخصصة لهذه الموعظة. ليش رح نقرأ النصين مع بعض؟ لأنه بهالرسالة في أكثر من 18 شاهد و18 اتصال بين هالرسالة وبين الموعظة على الجبل. فمشان نربط النصين مع بعض رح نقرأهن مع بعض ورح نتأمل فيهن بهالفترة اللي تقريبا لفترة الثانكس جيفينج.
اليوم الموعظة راح تكون عبارة عن مقدمة الرسالة. أنا بصراحة من لما رجعت من أوروبا